नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के इस चैनल पे। हम लोग स्टार्ट किए थे स्ट्रीमलीट प्लेलिस्ट, जिसमें हम ऑलरेडी 6 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 7th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म फंक्शन के ऊपर, जो कि स्ट्रीमलीट का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। एंड इसको यूज़ करके हम एक फॉर्म बनाएंगे, बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, जिसमें हम लोगों का ईमेल रहने वाला है, नेम रहने वाला है और एक मैसेज बॉक्स रहने वाला है और एक सेंड बटन रहने वाला है। तो कैसे हम इसको बिल्ड करते हैं, कैसे फॉर्म टैग हेल्पफुल होता है, वो सब चलिए देखते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। लेट मी क्रिएट वन फोल्डर। ओके, लेट मी डू वन थिंग। सो हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 6 के अंदर हम लोग मल्टी पेज बनाए थे, राइट? तो इसी फोल्डर के अंदर मैं इसको थोड़ा सा रीनेम कर लेता हूँ। तो क्लास 6 7 भी होने वाला है इसमें, और इसके अंदर एक लेट्स से एक फाइल बना लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, मे भी इसको रीनेम कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट पी वाई, और इसका भी चेंज कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। ओके, और पेज आइकन रहने दीजिए, वो इतना ज़रूरी नहीं है, कॉन्टैक्ट। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे ना, पहले हम हमारे पास स्ट्रीमलीट है, इट्स फाइन। देन हमारे पास ये कॉन्फ़िग है, ये भी ठीक है। अभी हमें क्या करना है ना, एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें चाहिए एच टी डॉट फॉर्म फंक्शन। तो बेसिकली ये हमारा फॉर्म फंक्शन है, जो कि इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रीमलीट का होता है। इस पे हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, लाइक हम लोग फॉर्म का नेम दे सकते हैं, उसके बाद आप ये सब वैल्यू भी देख सकते हैं, राइट? तो वन बाय वन, मतलब मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बेसिक्स में ही रहूँगा। तो पहले इसका नाम दे देते हैं, और लेट्स से कॉन्टैक्ट। ओके, एंड जब कॉन्टैक्ट फॉर्म है और फॉर्म के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं नेम फील्ड, ईमेल फील्ड एंड मैसेज फील्ड। तो इसके लिए हम अम, अ, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से नेम इक्वल्स टू एच टी डॉट टेक्स्ट इनपुट। इसमें हम लेबल डाल देते हैं नेम, और प्लेस होल्डर लेट्स से एंटर नेम। सिमिलरली ईमेल के लिए भी हम डाल देंगे यहाँ पे, लेट्स से ईमेल, एंटर ईमेल, और वेरिएबल का नाम भी चेंज कर लेते हैं ईमेल। और एक टेक्स्ट एरिया रहने वाला है, जिसमें यूज़र मैसेज डाल सकते हैं। तो मैसेज करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एच टी डॉट टेक्स्ट एरिया, और इसका भी हम लेबल दे देते हैं, लेट्स से मैसेज। ओके, प्लेस होल्डर एंटर मैसेज, हो गया, ये आपका फॉर्म बन गया। ओके, तो बेसिकली और एक चीज़ होता है, जो स्ट्रीमलीट का जो फॉर्म है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई कोई भी मतलब लेट्स से एक कंटेनर हो गया, कॉलम्स हो गया, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर्म के अंदर फॉर्म आप क्रिएट नहीं कर सकते। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि और एक फॉर्म बनाना चाहते हैं इसके अंदर, वो नहीं हो पाएगा। ओके, और हम लोगों को बटन बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना फॉर्म फॉर्म एक्चुअली एक फॉर्म बटन देता है, मतलब हमको उसको इन्वोक करना पड़ता है। तो वो है फॉर्म सबमिट बटन, ये वाला बटन है। तो इसके अंदर आप नेम भी दे सकते हैं, लेट्स से सेंड, और इसको मैं एक वेरिएबल पे डाल देता हूँ, इज सेंड क्लिक्ड। ओके, और इसी बटन को लेके ईच सेंड बटन क्लिक्ड अगर है, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे मैं फर्स्ट चेक करने वाला हूँ नेम है कि नहीं, ईमेल है कि नहीं, मैसेज है कि नहीं। तो उसके लिए इफ नॉट नेम और नॉट ईमेल और नॉट मैसेज, सो इन दैट केस आई विल शो वन मैसेज, एच टी डॉट एरर पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे कोई एक मैसेज डाल देते हैं, भाई ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। ओके, और अगर है, डेटा है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं ना, इसको सेंड कर देंगे। मतलब यहाँ पे आप एक्चुअली आप एपीआई कॉल वगैरह करने वाले हो, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट मैसेज शो कर रहा हूँ, सक्सेस। तो इसमें थैंक यू, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, लेट्स से नेम एंड फॉर कॉन्टैक्टिंग।
ओके, तो यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, फाइन। तो इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं। तो इसको रन करने के लिए लेट मी ओपन टर्मिनल। ओके, क्लियर कर लेते हैं पहले, और इसके अंदर जाते हैं सी डी क्लास 6 7। ओके, एंड रन इट, स्ट्रीम लिट रन, डैशबोर्ड को ही रन करेंगे, डैशबोर्ड डॉट पी वाई। ओके, ये ओपन हो गया। तो इसमें कॉन्टैक्ट है, राइट? कॉन्टैक्ट में क्लिक करते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट आ गया। ये आइकन वगैरह आप इग्नोर कीजिए, यहाँ पे भी आप जो सेट पेज कॉन्फ़िग किए ना, इसी की वजह से ये वाला जो टैब में जो टाइटल है वो चेंज हुआ है। तो पहले देख लेते हैं, सेंड करते हैं। यस, अगर कुछ नहीं डाला गया है तो फिर ये मेरा एरर मैसेज भेजेगा, और यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, सेंड कर रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह नहीं है। थोड़ी देर में हम लोग वो वैलिडेशन वगैरह करने वाले हैं पाइडेंटिक के मदद से। तो बट और एक चीज़ नोटिस करना, जब हम सेंड कर रहे हैं ये क्लियर नहीं हो रहा है, राइट? इट शुड क्लियर, राइट? तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं क्लियर ऑन सबमिट, ट्रू करेंगे। अगर ट्रू करेंगे तो फिर लेट मी रिफ्रेश इट, लेट मी पुट समथिंग हियर, देन ईमेल, देन ये। तो सेंड करेंगे तो ये क्लियर होना चाहिए सब। तो क्लियर हो गया, राइट? तो काम कर रहा है। लेकिन वैलिडेशन कुछ नहीं है, मैं एक बेसिक सा वैलिडेशन डाल रहा हूँ। तो आप अपना कस्टम वैलिडेशन डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई एक फंक्शन कॉल करके चेक करवा सकते हैं ईमेल वैलिडेट है कि नहीं। बट हमारे पास एक पाइथन का एक पैकेज है, दैट इज़ पाइडेंटिक। ओके, तो अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, पाइडेंटिक इज वेरी सिमिलर टू जोई, जो लाइब्रेरी होता है एनपीएम का। ओके, तो सेम सेम यूज में आता है, मतलब फंक्शन वगैरह डिफरेंट है बट द मोटिव इज सेम। तो पाइडेंटिक हमें यूज करना है। तो पाइडेंटिक, आई थिंक वी डोंट हैव पाइडेंटिक, लेट मी इंपोर्ट इट, लेट्स सी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ पहले, और इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पाइडेंटिक, नहीं पाइडेंटिक नहीं है, तो फिर लेट मी सर्च फॉर पाइडेंटिक टिप। यस, दिस इज़ द पाइडेंटिक। तो इसको हमें इंस्टॉल करना है, तो लेट मी इंस्टॉल इट, पेस्ट, कीप इंस्टॉल पाइडेंटिक। ओके, ये इंस्टॉल हो गया आई थिंक। ओके, दैट्स फाइन। अभी मैं इसको कॉपी भी कर लिया हूँ, कमेंट आउट भी कर लिया हूँ, इसी को ही मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, कॉपी। ओके, लेट मी कॉपी दिस, कॉपी कमेंट। पहले पाइडेंटिक को इंपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी, फ्रॉम पाइडेंटिक। आइडेंटिक इंपोर्ट करेंगे कुछ क्लासेस जो भी है। वैलिडेशन एरर इंपोर्ट करने वाले हैं, बेस मॉडल इंपोर्ट करने वाले हैं, और ईमेल एसटीआर इंपोर्ट करने वाले हैं, और फील्ड इंपोर्ट करने वाले हैं। ओके, तो इसको यूज करने के लिए बेसिकली हमें एक मॉडल चाहिए। तो उस मॉडल को भी हम क्रिएट कर लेते हैं, क्लास कॉन्टैक्ट मॉडल। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये एक पायरेंटिक की एक लाइब्रेरी है, आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है। और मे भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं कभी और डिफरेंट वीडियो भी बना सकता हूँ इसके ऊपर। कॉन्टैक्ट मॉडल के अंदर हम बेस मॉडल भेजने वाले हैं, और हमारा 3 जो फील्ड है, नेम, इसका वैलिडेशन रूल डालने वाले हैं। वैलिडेशन रूल नेम का क्या होगा, ये स्ट्रिंग टाइप होगा, और फील्ड जैसे इसका एक मिनिमम लेंथ डाल देते हैं, मिनिमम लेंथ में भी 2 कैरेक्टर्स। सिमिलरली ईमेल का भी सेम कर लेते हैं, ईमेल का शायद डिफरेंट रहेगा, रहने वाला है। ईमेल का हम ईमेल वैलिडेशन डालेंगे, तो ईमेल एसटीआर जो इंपोर्ट किए थे ऊपर, सेम चीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे। और मैसेज, मैसेज का भी हम वैलिडेशन डाल देते हैं, ये भी एसटीआर होने वाला है। और फील्ड मीन लेंथ लेट्स से 5। ओके, तो ये आपका कॉन्टैक्ट मॉडल बन गया। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, कॉन्टैक्ट मॉडल तो बन गया। अभी ये जो जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इसी के अंदर क्लिक होने के बाद हम चेक करेंगे कि ये जो जितना भी फील्ड है ये सही से इनपुट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक ट्राई ब्लॉक डाल देते हैं, ट्राई पास एक्सेप्ट
यहाँ पे वैलिडेशन एरर एज एरर डाल देते हैं और यहाँ पे पहले हम राइट कर लेते हैं एस टी डॉट मे बी एक बैनर डाल देते हैं एरर बैनर और इसमें हम डाल देते हैं लेट्स से एरर और यहाँ पे एरर करके डाल, बट इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे बाद में। जब ईच सेंड में क्लिक हुआ अभी हमें वैलिडेट करना है ये जो फील्ड से ये ठीक से एंट्री हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं ना, फॉर्म ले लेते हैं एक वेरिएबल, नहीं लेने से भी चलेगा बट स्टिल फॉर्म ले लेते हैं और कॉन्टैक्ट मॉडल डॉट मॉडल मॉडल वैलिडेट करके एक है, इसमें हमें जेसन भेजना है। तो हमारा नेम रहने वाला है नेम इज नेम, सिमिलरली हमारा ईमेल रहने वाला है ईमेल इज ईमेल, सिमिलरली मैसेज रहने वाला है मैसेज इज मैसेज। ओके, ये अगर वैलिड हुआ तो फिर नेक्स्ट स्टेप को जाएगा, अगर वैलिड नहीं है तो फिर एक्सेप्शन मारेगा। ओके, तो अभी हम एक मैसेज शो कर देते हैं, अगर सही है तो सक्सेस का बैनर भी शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना, हम थैंक यू, आपका नाम भी डाल सकते हैं नेम। ओके, दैट्स ऑल। अभी थोड़ा सा चेक करते हैं ये सब आता है कि नहीं, रिफ्रेश। ओके, ये क्या बोल रहा है, कीप इंस्टॉल आइडेंटिक ईमेल एरर मारा। ओके, तो उसके लिए ईमेल वैलिडेटर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये ईमेल एस टी आर जो है इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये बोल रहा है हमें ये इंस्टॉल करने के लिए, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कॉपी किया और यहाँ पे लेट्स से पेस्ट, और आई थिंक इसको स्ट्रिंग में चाहिए, स्ट्रिंग डाल देते हैं इसका। ओके, इंस्टॉल हो गया। अभी थोड़ा सा रिलोड फिर से, या काम कर गया। तो अभी हम क्लिक लेट मी क्लिक ऑन सेंड बटन, तो सेंड क्लिक करने से एरर मार रहा है, तो ये अच्छे से शो नहीं करवा रहा है, तो थोड़ा सा हम अच्छे से शो करवाते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं ना, फॉर लूप लेने वाले हैं, ई आर आर कर लेते हैं, इन एरर डॉट एरर करके एक फंक्शन है वो रिटर्न आएगा, और इसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आता है इसमें, एरर और एरर, रिफ्रेश इट। ओके, ये सब आ रहा है, 3 एरर आया क्योंकि ना 3 फील्ड है, 3 एरर आया। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, एस टी डॉट एरर बैनर शो करेंगे और इसके अंदर हम एरर कर लेंगे कौन सा फील्ड, एरर इन फील्ड होने वाला है आपका एरर ऑफ एल ओ सी, मतलब फील्ड हमें इधर मिलेगा राइट, ये वाला फील्ड मिलेगा। तो एल ओ सी ऑफ जीरो, ये एरे में है तो ऑफ जीरो। ओके, एंड इसका एक्चुअल मैसेज शो करवाना है, एक्चुअल मैसेज शो करने के लिए एरर, तो मैसेज एम एस जी है राइट, तो इसको हम एम एस जी कर लेते हैं, एम एस जी राइट। बट एरर क्यों मार रहा है यहाँ पे। ओके ओके, लेट मी चेक, इसको रिमूव करते हैं ठीक से। ओके ओके, मिसिंग क्लोज। ओके, गॉट इट। तो इसको ऐसे हो गया। अभी थोड़ा सा रिफ्रेश, अभी मैं सेंड क्लिक करूंगा तो आपका मैसेज भी आ गया, एरर इन नेम स्ट्रिंग्स वुड हैव एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स, एरर इन ईमेल, ईमेल का वैलिडेशन, एरर इन मैसेज। ओके, अभी मैं क्या करूंगा ना, अभी थोड़ा सा मैं कुछ डालूंगा एक्स वाई जेड। ओके, अभी सेंड करता हूँ तो नेम का तो कुछ नहीं आया। ओके, एक्स वाई जेड ईमेल abc@abc.com एंड मैसेज लेट्स से कुछ भी सेंड, अभी काम कर गया। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग सीखे कैसे हम फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीमलीट पे, कैसे फॉर्म एंड आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, अगर कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब टेबल में रिप्रेजेंट कर सकें, और वेरियस चार्ट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं बार चार्ट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइन चार्ट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रीमलीड। वो वाला उस वीडियो में बेसिकली हम एक एक्सेल CSV फाइल लेंगे, इस CSV फाइल को अपलोड करेंगे और डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।